मातरम साथियों, मेरा नाम है अंजनी पाठक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के बक्सर जिले में। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुके हैं। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होने हैं। इसके मद्देनज़र जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज बक्सर में देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका आगमन होने जा रहा है। ऐसे में बक्सर के लोगों से यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने जो नेता हैं उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं और बिहार के आने वाले जो 5 साल का भविष्य है उसके लिए इनकी क्या तैयारियां हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और इनसे बात करते हुए इनकी हर मंशा को जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया? जी, मेरा नाम अमजद चौबे है। मैं नगर का महामंत्री हुआ भाजपा बक्सर। तो आप ये जो चुनाव है, अमित शाह जी आ रहे हैं, उनसे किस तरह के खुशहाल की उम्मीद करते हैं आप? देखिए, आप बिहार का एक स्लोगन चल रहा है, आप देखे होंगे कि बिहार में एक स्लोगन है कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार का मतलब हुआ कि आज से 20 बरस पहले जो बिहार था और आज का जो बिहार है, वो दोनों बिहार में अंतर है। और हमारे अमित शाह जी तो हमारे बहुत बड़े नेता हैं, हमारे देश के गृह मंत्री हैं और उनकी जनसभा में तो हम लोग आए हैं उनके विचारों को सुनने के लिए। लेकिन यहाँ की जनता को पहले से ही मन बना चुकी है कि हमको किसको वोट देना है। सभी लोग एकजुट होकर के एनडीए को जिता रहे हैं और बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अच्छा, आप एक बात, आपने बोला जैसे कि एक स्लोगन चल रहा है कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। आपको नहीं लगता कि ये जो रफ्तार है वो बहुत धीमा है? क्योंकि पिछले 11 सालों से केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार भी बिहार में शासन कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये रफ्तार बहुत ज्यादा स्लो है? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि आप जब आज से 20 बरस पहले जाएंगे और जो बिहार की स्थिति थी वो स्थिति को अगर आज के बिहार से कंपेयर कीजिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या बिहार था और क्या हो गया है। हम लोगों के गांव में, जिस गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, उस गांव में एक बिजली का खंभा तक हम लोग नहीं देखे थे कि बिजली का खंभा कैसा होता है, तार कैसा होता है, ये हम लोग देखे तक नहीं थे। और बक्सर से हम लोग के जो गांव जाते थे, जिला मुख्यालय से हमारा गांव 30 किलोमीटर है, तो जब हम लोग भलुहा रोड से उतरते थे तो 7 किलोमीटर तक सड़क ही नहीं थी। और बरसात के दिनों में पैंट खोल करके और समझिए कि लोग गमछी लपेट के पानी में हिल के अपने गाँव जाते थे। सोचिए उस दौर से कैसे हम लोग निकले हैं। उसके बाद 5 बजे जैसे ही शाम होता था तो एक यहाँ डर का माहौल हो जाता था, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। आज रात भर आप देखें, महिलाएं हो, लड़कियां हो या फिर कोई भी हो, सब लोग रात भर घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं समय तो लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने बोला समय लगेगा, जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने। 10 सालों बाद ही उन्होंने ये अनाउंस किया, अपनी जनसभाओं में ये बोलना शुरू कर दिया कि जब मैं मुख्यमंत्री बना था गुजरात का, उस समय गुजरात की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने 10 सालों में गुजरात का काया पलट दिया। आप मुझे एक बात बताइए कि पिछले 20 सालों में जब भाजपा बिहार में है तो बिहार का जो काया है वो क्यों नहीं बदला? बिहार की रूपरेखा क्यों नहीं बदली है? देखिए, बिहार की रूपरेखा बहुत बदली है, आपको उसके लिए देखना पड़ेगा। हमारे कैसे? अच्छा, की बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि बिहार की रूपरेखा बदली है। जब साक्षरता दर की बात होती है उसमें बिहार सबसे नीचे आता है, पर कैपिटा इनकम की जब बात होती है उसमें बिहार सबसे नीचे आता है, तो क्या रूप बदला है बिहार का? साक्षरता दर की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको फिर वहीं कंपेयर करना पड़ेगा कि उस समय साक्षरता दर क्या थी, इससे पहले जिस समय एनडीए की सरकार नहीं थी, और आज की साक्षरता दर क्या है। दोनों का जब कंपेरिजन आप कीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पहले की अपेक्षा साक्षरता दर बढ़ी है कि घटी है। दूसरा चीज है रोजगार के मामले में, तो आपको हम बक्सर की केवल बात बता रहे हैं। जिस बक्सर में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारा कोको कोला का बड़ा प्लांट बैठ रहा है, जेके सुपर का सीमेंट का फैक्ट्री बैठ रहा है इसी बक्सर में, उसके बाद इथेनॉल का प्लांट इसी नावानगर में बक्सर में ही बैठ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि रोजगार के लिए इतने सारे उपाय किए जा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के दोनों लोगों के सौजन्य से बहुत सारी सरकार की स्कीमें चल रही है, जिसमें कि वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, जिससे कि 10 लाख रुपया रोजगार करने के लिए मिल रहा है, उसमें 5 लाख रुपया माफ कर दिया जाता है कि आप अच्छे से रोजगार कीजिए, केवल 5 लाख लौटा दीजिए। ये स्थिति है यहाँ की बिहार में। छोटे छोटे उद्योगों के लिए 2-2 लाख तक का अनुदान दिया जा रहा है कि 2 लाख लीजिए और आप रोजगार कीजिए। सबको नौकरी देना तो संभव है नहीं। हम लोग भी युवा हैं, हम अपना खुद का रोजगार करते हैं, हम लोग भी अपना रोजगार करके अपना जीवन है। जैसे तेजस्वी यादव ने ये बोला है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीनों में हम 3 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए भाई, तेजस्वी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका तो पुराना आदत रहा है। अभी आप लोग सुने भी होंगे कि लैंड फॉर जॉब स्कीम उनका चल रहा था, जमीन का कागज दीजिए और आपको हम नौकरी देंगे, ये तो उनका स्कीम चल रहा था। तो फिर उनको जमीन का कागज का जरूरत होगा तो अपना स्कीम निकाल दिए हैं। जनता उनकी बातों पर भरोसा करने वाली नहीं है, जनता सब जानती है, कोई उनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बक्सर में कांग्रेस बड़ा प्रतिद्वंदी है या फिर जनसुराज? देखिए, हमारे लिए बक्सर में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन बक्सर में अगर कुछ है लड़ाई
तो हमारा कांग्रेस से ही है, जन स्वराज का तो कोई वैसा कुछ है नहीं। तो जैसे आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट मिला है भाजपा से, वो भी पहले जन स्वराज का झंडा उठा करके बिहार घूम चुके हैं। उससे पहले वो भाजपा से बागी होकर के उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था निर्दलीय, तो वापस भाजपा ने उनको अपने खेमे में लिया है। तो ऐसा क्यों किया है भाजपा ने, उस पर भरोसा क्यों जताया है अपने बागी व्यक्ति पे? देखिए, ये तो पार्टी के बड़े नेताओं के नेता ही बता सकते हैं। पार्टी तो छोटे कार्यकर्ताओं से ही तो बनती है। कार्यकर्ताओं में उनके प्रति कोई असंतोष नहीं है, वो बहुत शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और आईपीएस हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनसे भलाई ही होगा। अभी के जो वर्तमान विधायक हैं उनकी अपेक्षा अगर आप तुलना करें तो उनसे तो बहुत अच्छे हैं। और बाकी जो अब क्यों लिया गया है, क्यों नहीं लिया गया, ये तो पार्टी बता सकती है, इस पर हम नहीं कुछ अपना टिप्पणी कर सकते हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी जो निर्णय लेती है हम लोग उसका साथ देते हैं। और यहाँ पे तो वैसे भी एनडीए चुनाव जीत रही है, तो आप किसी को भी दीजिएगा तो यहाँ चुनाव जीत जाएगा, वो तो शिक्षित है। देखिए, भाजपा के जो योजना है और जो कार्य करने की क्षमता है, उस पर हम लोग बात, जो हिंदू विचारधारा की बात करती है, वो उस पर वो काम करती है, उस पर उतरती है। उससे हम लोग बहुत प्रभावित है। सारे युवा जो है आजकल हिंदुत्व की बात करते हैं, इसलिए हम लोग भाजपा के साथ। तो केवल हिंदुत्व पे बात करती है भारतीय जनता पार्टी, इस वजह से आप उसका समर्थन करेंगे, और बाकी शिक्षा और रोजगार की क्या कोई भूमिका नहीं है इस चुनाव में? शिक्षा और रोजगार की भी भूमिका है। युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा तो सबसे ज़्यादा जरूरत है, और भाजपा इस पर हमेशा काम करती भी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी। तो आपने बोला कि नीतीश कुमार काम करते हैं, इसके बावजूद भी पिछले 20 सालों से वो सत्ता में है। बिहार का जो साक्षरता दर है, शिक्षा दर है, वो इतना नीचे क्यों है? और इससे पहले की जो सरकार थे लालू यादव, उसको तो अरे लालू यादव का बात छोड़िए, लालू यादव सत्ता में थोड़े हैं 20 सालों से। नीतीश कुमार से सवाल होगा ना। नीतीश कुमार से सवाल होगा, लेकिन जो उससे पहले की जो सरकारें थी उसने तो एकदम गड्ढे में डाल रखी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे भरने का काम किया, उसे एक स्तर तक लेके आया है। अगली बार इस बार सरकार बनेगी, उसको और आगे ले जाएंगे। अच्छा, एक समय था जब उत्तर प्रदेश और बिहार को एक बराबर माना जाता था, लेकिन जब से योगी जी आए, पर कैपिटा जीडीपी में, इनकम में और शिक्षा के क्षेत्र में भी यूपी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार 20 सालों से हैं, जब यूपी आगे बढ़ सकता है तो बिहार क्यों पीछे रहेगी? क्योंकि बीच बीच में जो नीतीश कुमार इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि वो आरजेडी से गठबंधन कर लेते हैं, इधर चले जाते हैं, तो वो लोग कभी शिक्षा के बारे में सोचे ही नहीं। अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के विकास के बारे में सोचते हैं। शिक्षा के बारे में जो भाजपा सोचती है, भाजपा के साथ गठबंधन रहेगी, शिक्षा आगे बढ़ेगा। कहाँ से बाबा आप? हम दोनों विधानसभा में हैं, हम राजपुर और बक्सर। अच्छा, तो राजपुर से आप यहाँ पे बक्सर में समर्थन देने हैं। जन्मभूमि तो है राजपुर में, लेकिन अब कर्म भूमि कहिए, अब फिर भी हमारे अगला जनरेशन का जन्मभूमि भी बक्सर हो गया, घर मकान हो गया है। तो हमारे घर में 40-42 वोट है, तो कम से कम 32 वोट यहाँ है, 10 से 12 वोट राजपुर में है। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपने विधानसभा चुनाव की बात करें तो कम से कम 8 से 9 विधानसभा चुनाव में वोट दिया होगा। जी जी। तो पहला जब आपने चुनाव में वोट दिया था, उस समय से लेकर के आज तक में परिस्थितियाँ किस तरीके से बदली है? बहुत काफ़ी बदली हुई है। अब कैसे? गिनती गिनाने जो कि नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किस चीज़ में नहीं परिवर्तन हुआ, धरातल पर परिवर्तन हो गया। धरातल पर इतना परिवर्तन हो गया कि हम लोग जब पढ़ते थे तो नाला, पुल, नहर सब टूट टाट कर ख़त्म था। कांग्रेस का राज भी था, तब पर बात कर रहा हूँ। लेकिन लालू जी आए, गरीब के बेटा बने, और इस सब एक साथ के हैं, नीतीश, लालू, शिवानंद तिवारी और सुशील मोदी लोग थे। लेकिन अलग अलग विचारधाराएं बनी, समता पार्टी बनी। उसके बाद ये हुआ, फर्नांडिस जी और अटल जी के प्रयास से एनडीए संगठन का निर्माण हुआ। उसमें जो है सो हम लोगों ने कार्य भी किया, राजनीतिक दल के रूप में भी कार्य किए हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के। बहुत परिवर्तन हुआ। हम लोग के एक सांसद नहीं थे, एक विधायक नहीं थे। तो जब परिवर्तन हो ही रहा था, तो लोकसभा चुनावों में जो बक्सर भाजपा का गढ़ माना जा रहा था, जनता ने भाजपा को यहाँ से हरा क्यों दिया? और हरा दी कि देखिए, ये जातीय हर जगह जातीय समीकरण है ना। तो जाति में क्या हुआ कि हमारे दल में भी 35 विधायक उम्मीदवार थे, जो हमारे पीछे के जन्मे लोग 35 लोग यहाँ हम विधायक बनेंगे। हम लोग की कोई चाह इच्छा नहीं, हम लोग एक कमल के चिन्ह पर बस राष्ट्र हित की बात हम लोग करते थे। उस समय 370, 35 जो है अयोध्या मंदिर उस समय का मुद्दा था। और शिक्षा? आज सपना पूरा हुआ है। शिक्षा तो इतना आगे बढ़ गया है बिहार का, पर गांव-गांव में 4 घर का जहाँ डेरा है वहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई, 4-4 टीचर, 5-5 टीचर बहाल है। फिर भी जब सरकार का रिपोर्ट आता है साक्षरता दर का, उसमें भी फिर भी बिहार नीचे क्यों रहता है? एक बाइक नहीं ना परिवर्तन हो जाएगा। 70 साल का भी सुधर रहा है ना। 2 चुनाव के बाद देखिएगा साक्षरता दर कहाँ पहुँच जाता है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में बक्सर में जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था वो आईपीएस आनंद मिश्रा भी थे, जो जिन्होंने भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो बागी हो गए। उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़े। फिर उन्हीं आनंद मिश्रा पे भाजपा ने दाव क्यों खेला है?
शिक्षित अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे। तो जब शिक्षित उम्मीदवार थे तो लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उनको टिकट क्यों नहीं दी? देखिए, पुराने बातें को छोड़िए, पुराने बातें को छोड़ा जाए, नए जनरेशन को लोग नई सोच रखना चाहिए। वो शिक्षित अच्छे उम्मीदवार जवाब दे देते हैं, भारी मतों से हम जवाब दे रहे हैं। ये सब तो तय करने वाले सीट किसको दिया जाए उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। किसको मिल गया बस कमल निशान हम लोग देखते हैं। आनंद मिश्रा ने गलती किया, सही किया, नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि जो व्यक्ति कह रहा है कि भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और स्वयं उसका परिवार ही क्या पूरा फैमिली चार पाहुन ब्राह्मणों सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, सजा सब पा लिए हैं लोग, बहुत चार्जशीट दायर हो गया और सजा भी ये हो, तो वो लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार दूर करेंगे। आज एक आदमी कह रहा था कि उनका सम्राट चौधरी, अरे भाई तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट जब तक किसी को कोई सजा जब्ता नहीं करता है तो उसको हम कैसे मान लेंगे? आप तो जेल गए और पुत्र मोह में होकर के ठकुराते चल रहे हैं, फोर एक पर व्हील पर जा रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जनता के बीच में वोट मांगने के लिए। तो क्यों आपने गलती किया? सत्ता पर हम यादव की बात कर, जातीय आधार है तो यादव में कोई पढ़ा लिखा था कि नहीं? 100-150 MLA MP बन रहे हैं, उसको क्यों नहीं बनाया? फिर सातों लड़की को, लड़के को, ये सब क्या खिलवाड़? हम तो सुनते हैं इस समय डिबेट, उत्तरी बिहार में जाइए यादव क्या कह रहे हैं, क्यों ईसाई की लड़की से शादी कर जाए? विमुदा बन गया है उधर। एक यादव गरीब की लड़की, यादव में लड़कियां सुंदर नहीं थी क्या? वो धनी होता। तेज प्रताप ने को छोड़ दिया, वो विमुदा उधर चल रहा है उजियारपुर में, उधर जाइए गाय घाट में, बहुत सारे आप ही। तो आप कह रहे हैं कि अलग धर्म में शादी कर लेने से लोगों की इमेज खराब होती है, तो हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको मान रहे हैं, कानून जो बन गया। लेकिन तो भाजपा के भी बहुत सारे नेता हैं ना जिन्होंने अलग धर्मों में शादी की। हाँ नहीं, हम उनकी जाति के लोग क्यों कहने लगे? वो तो मानते थे कि हमारा 14 है, 19% एक है। आज मुसलमान भाई बगावत कर रहे हैं कि 2% वाले उप मुख्यमंत्री और 19% वाले को कितने विधायक कितने MLA बनाए जा रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हम तो उनके प्रतिद्वंदी हैं, शुरू से रहेंगे, जब तक रहेंगे। हम सत्ता पास को मान लेंगे। हम लोग डबल में आदमी किए और कितने लड़ाई लड़ गए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट कितने लोगों को नौकरी दिलवाया, हम सत्ता पास को मान लेंगे कि अपना मुख्यमंत्री हो गया। बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव का शिक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसमें जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उनके डिग्री पे सवाल उठा करके। साथ ही साथ जो यहाँ के डिप्टी CM है सम्राट चौधरी, उनकी शिक्षा पे भी सवाल उठाया प्रशांत किशोर ने। क्या करते हैं भैया आप? कुछ करते नहीं, हम बेरोजगार हैं, फिर भी आप भाजपा की रैली में आए हैं, तो भाजपा से आप रोजगार की उम्मीद नहीं करते? क्यों? रोजगार और नौकरी लायक जो है उनको तो मिल ही रहा है। तो आप उस लायक नहीं है? अब नहीं है तभी तो नहीं मिला है। तो आप उस लायक क्यों नहीं बने? मतलब क्या शिक्षा में कमी रही या किस चीज़ में कमी रही? नहीं, शिक्षा की कमी नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी है बिहार की। आपने शिक्षा ग्रहण किया? जी, हम पोस्ट ग्रेजुएट होकर के भी आपको जॉब नहीं मिला, तो इस पे आपको नहीं लगता कि ये व्यवस्था ही सही नहीं है? नहीं, व्यवस्था की क्या कमी है, कुछ हमें भी कुछ कमी है जिसके चलते नहीं मिला। आप अपनी कमियों को पार्टी के झंडे तले दबा रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात या फिर जो सरकारी कमियां हैं उसको दबा रहे हो? नहीं, वो हम इसको अपनी कमी कहेंगे। अच्छा, आप अपनी कमी कहिएगा। मतलब आपके हिसाब से बिहार में रोजगार का बहार है? आजकल तो हर विभाग में नौकरी एकदम पूरा बाहर चल ही रहा है। अच्छा, बिहार में अगर आप लोगों को लग रहा है कि नौकरियां हैं, तो फिर भी बिहार से हर साल लाखों लोग पलायन क्यों करते हैं? कहाँ पलायन हो रहा है? ये पलायन, सुनिए, ये पलायन आज का मुद्दा है। सारा स्ट्रक्चर तुरंत नहीं ना सुधर जाएगा। 20 सालों से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बिहार काम हो रहा है। 8वें पास को IIT में नौकरी लगेगा, जिसके अंदर टैलेंट है आज भी नौकरी मिल रहा है। नीतीश जी नौकरी नहीं दिए हैं, मोदी जी नौकरी नहीं दिए हैं, सबको नौकरी मिल रहा है। अब ठेपा अंगूठा मार का बैठे हैं, आपको कोई DM बना देगा? अच्छा, तो जो मजदूरी करने के लिए जो लोग बिहार से पलायन करके दूसरे शहरों में जाते हैं, खुश हैं सारे लोग, हम लोग खुश हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है कि सूरत रेलवे स्टेशन के बाहर करीब 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी है बिहार के अप्रवासी मजदूर। ऐसा कुछ नहीं है, इसका चाल है? सब लोग अमन चैन से जी रहे हैं, अमन चैन से हम लोग हैं, कहीं कुछ नहीं है। अमन चैन के दिन है कि अभी हम कर रहे हैं 20 साल में क्या हो जाएगा? 70 साल के गड्ढा को पटाते कुछ समय लगेगा नो। सड़क देख रहे हैं नो, बिजली देख रहे हैं नो, शिक्षा हर गांव में, हर गरीब को MA तक पढ़ने के लिए फ्री पढ़ सकता है। पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति, बाप रे बाप कितना दिया जा रहा है, कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं। घर में पैसा जा रहा है, उस गरीब को, लड़के लड़की को साइकिल और पोशाक खरीदने पैसा लगता है। बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है। मेरी बेटी पटना साइंस कॉलेज में पढ़ती है, 1 रुपया उसका कोई चार्ज गवर्नमेंट का नहीं है। तो वो आप जब जैसे बता रहे हैं कि आपकी पुत्री जो है वो पटना में अध्ययनरत है,
जो शिक्षा वो पटना में ग्रहण कर रही है वो बक्सर में क्यों नहीं मिल रही? तो पटना हमारी राजधानी है। लेकिन बक्सर आपका गृह नगर भी तो है, हायर एजुकेशन के लिए लोग अमेरिका क्यों जाते हैं? इसका कोई जवाब क्योंकि भारत में आज वो शिक्षा नहीं मिल पाई। वही हमारा स्टेट है, हमारा वहाँ राजधानी है। मतलब आप मान रहे हो ना कि बक्सर में वो शिक्षा नहीं मिल रही, इस सबसे बढ़िया है। तो बक्सर में कैसे हो जाएगा? दिल्ली बिहार भारत की राजधानी है। पहले वो जो से JNU कहाँ बना, यूनिवर्सिटी, वहाँ क्यों जवाहरलाल बनवाया? प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने आया तो गांव का विकास पर प्राथमिकता दिया। ग्रामीण सड़क प्रधानमंत्री योजना दिए थे क्या कभी इंदिरा ने और नेहरू ने? ऐसा सोचा था कि गांव का विकास कैसे होगा? नहीं से तो धीरे धीरे न होगा। ITI यहाँ कॉलेज बना नो, यहाँ का डिग्री कॉलेज है नो, सारे इंटर कॉलेज, सारे हाई स्कूल का इंटर कॉलेज बनाना दिया गया। सबकी बेटियां गाँव ही में इंटर तक पढ़ रही है नो। तो एक बात आप चाहेंगे कि सब JNU यहाँ बन जाएगा का, बक्सर में बन जाएगा, हमारे गाँव में बन जाएगा? ये क्या बात लोग करते हैं? सवाल वो कर रहे हैं कि अपने समय में जो 15 साल का जो शासन था, ये सवाल उनसे आप जाकर कीजिएगा। आप 15 साल का आप अपना कोई बता। मैं तो निष्पक्ष तरीके से बस सवाल कर रहा हूँ। वही बात है, हम लोग आज के डेट में सारे जनता खुश है। हम लोग, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ जो जनता के मन में। सारे लोग खुश हैं, हम लोग कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। हम कॉमन सेंस से सो रहे हैं, अपहरण डकैती नहीं नो। हम लोग सोए होते थे घर पर, छत उधर फायरिंग, इधर फायरिंग, उधर पुलिस, इधर पुलिस। क्या कुछ दिन पहले पटना के एक अस्पताल में भी तो फायरिंग हुई। भाई वो तो होगा व्यक्तिगत, हमारे आपसे दुश्मनी अमेरिका में हो रहा है भैया। क्राइम अमेरिका, क्राइम तो अमेरिका में हो रहा है, क्राइम कोई रोक सकता है? अगर अमेरिका में क्राइम हो रहा है, जरूरी थोड़ी है कि बक्सर और बिहार में भी होना है। व्यक्तिगत क्राइम है, व्यक्तिगत कोई स्वार्थ बस हो रहा है। वो व्यक्तिगत क्राइम था, सामूहिक वो क्राइम, सामूहिक क्राइम था। वो सामूहिक कहीं भी क्राइम मतलब ये नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे इसको माना जा सकता है ना कि वो सुरक्षा व्यवस्था में चूक है, इस वजह से ही तो क्राइम हो पाया वो। सुरक्षा व्यवस्था की चूक नहीं होता है कि आप रात को जा रहे हैं, आपकी गाड़ी छीन ली जा रही है, चोरी हो जा रही है, इसको सामूहिक क्राइम नहीं ना हो रहा है। गांव के गांव अपहरण नहीं, एक गांव में 20-20 डकैतियां नहीं हो। सारे बैल भैंस बोरिंग रेहड़ सब कबर रहा था, किसान लाचार थे। अच्छा बाबा, मैं आपसे ये जानना आज चाहूंगा, बिजली की व्यवस्था हो गई, कोई बिजली ये बोरिंग की जरूरत, पंप सेट की जरूरत नहीं है। अच्छा गांव से याद आया, अभी भोजपुर में एक गांव है जवैनिया गांव, वो पूरा का पूरा गांव जो है गंगा के कटाव में बह गया। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी ने बलिया में बांध बनवा दिया, गंगा जी ने, कि उस बांध के अंदर कोई नहीं जाएगा, घर नहीं बनाएगा। यहाँ बांध बना दिया, हमारे यहाँ बक्सर में देखो गोलंबर के आगे बांध के नीचे गंगा जी में आप घर क्यों बनाने जा रहे हैं? नहीं जानते हैं कि बढ़ाएगा क्या करेगा? और वहाँ से बालू निकाल लिया गया, आप भी जानते हैं कि फंसेगा। जिसके अंदर से जहाँ मैनिक बन कोयला निकलता है, जमीन खोखला हो जाता है, तो उस पर जाकर आप घर बनाते हैं, तो उसमें सरकार का दोष है। यहाँ गंगा जी में डूबते हैं, बाढ़ है, अब डुबकी लाकर मर जाते हैं, तो कलेक्टर दोषी हो गया। गोताखोर कहाँ है? कलेक्टर क्यों दोषी हुआ भाई? वहाँ बैरिकेड लगाया गया है, रस्सी बांधा गया है, बांस वाला क्यों भीतर स्नान करने जाते हैं? क्यों पुल पर से कूद कर स्नान करते हैं? तो उसमें सरकार दोषी होगी, वही व्यक्तिगत जैसे मर्डर। सही बात है, मतलब ये लोगों की गलती थी कि उन्होंने वहाँ पे घर बनाया, अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा के। तो हम लोग तो बक्सर में सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा तो मिला होगा ना उनको? बहुत मिल रहा है, बहुत। वो जो बांध पे लोग मड़ई बना करके रह रहे हैं, वो सुविधा है? को दिया गया है, आप जाकर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अभी हम एजुकेशन के साथ साथ पढ़ाते भी हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और अपना भी सेल्फ स्टडी करते हैं। क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ। CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी की रैली में आए हुए हैं, क्या उम्मीद है आपको अपनी सरकार से? हमें सरकार से उम्मीद लगाने की कोई संभावना नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लोकल प्रत्याशी हैं, जैसे मान लीजिए कि जो विधानसभा की चुनाव होने वाली है, हमें यहाँ पे एक अच्छे उम्मीदवार के कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, आनंद मिश्रा। इसी की वजह से हम लोग चाहते हैं कि जोर शोर से इन पे लगा जाए और इनको अपना कैंडिडेट के रूप में सफलतापूर्वक विजयी बनाया जाए। तो आपके ये कैंडिडेट तो लोकसभा चुनाव में भी थे, उस समय आपने बक्सर की जनता ने क्यों नहीं भरोसा जताया उन पे? उस टाइम भी हम लोग सपोर्ट किए थे, उस टाइम भी उनको हम ही सपोर्ट किए थे, उस टाइम भी किए थे क्योंकि उस टाइम भी उनका सहयोग छाप था, उस टाइम भी हम लोग उनको सपोर्ट किए थे। हम लोग एक सिंबल के भरोसे नहीं वोट दिए थे, हम लोग बल्कि दिए थे पर्सनल जो प्रतिनिधि हैं उनको देख के हम लोग वोट किए थे। तो आप लोग एक छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आप और लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, तो क्या आपको कठिनाई क्या मालूम होती है? क्या महसूस होता है कठिनाई सरकार की तरफ से जो भी आपको सुविधाएं नहीं मिलती हैं? अभी आपको हम दिखा देंगे, हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव में रोड की स्थिति आप देखिएगा तो आप खुद रो पड़िएगा कि किस स्थिति में हमारा गांव, जहां पे एक ना अच्छा स्कूल की व्यवस्था है, जहां ना सड़क की व्यवस्था है, उस गांव में मत पूछिए कि मतलब कैसा जर्जर स्थिति है। तो फिर आप अपने विधायक से ये डिमांड क्यों नहीं करते? अरे अभी तो हमारे गांव में फिलहाल 2-4 साल पहले लाइन भी आ गया, नहीं तो लाइन भी नहीं था हमारे गांव पे।
आपको नहीं लगता कि जो रफ्तार की जो विकास की रफ्तार है वो बहुत धीमे है? और धीमे क्यों नहीं रहेगा भैया, जब वो क्या बोलते हैं जंगल राज के सिपाही है वो लोग। अरे जंगल राज तो 20 साल पहले था, उनका तो आज चला गया। उन्हीं के तो अभी नेता फिलहाल में है। अभी हमको विधानसभा से मतलब है, विधानसभा में विधायक के पास हमको जाना है, कोई भी काम विधायक के पास जाएंगे, लेकिन विधायक के पास जा रहे हैं तो हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, तो कुल कमी जो है मुन्ना तिवारी जी में है। नहीं, मुन्ना तिवारी जी में हम गलत नहीं बोल रहे हैं उनको कि मुन्ना तिवारी जी में गलत, तो अब कमियां तो बक्सर जिला गिनवा रहे हैं। बस हाँ, तो बस यही है कि हम कमी देखिए अगर नहीं रहता तो कम से कम 6 से 7 बार हमारे गांव के लिए रोड पास हो गया, आज तक रोड नहीं बना। अभी बरसात के टाइम पे हमारे गांव में आइए, आप आ नहीं पाएंगे, आगे तो जा नहीं पाएंगे। तो आप सोचिए मेडिकल सुविधा हमारे गांव को कैसे, हमारे गाँव की स्थिति आपको दिखा सकते हैं लाइव। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अरुण कुमार पड़ेगा। क्या करते हैं? अभी हम AA का पढ़ाई करते हैं। अभी हम लाइब्रेरी से आए हैं, गाड़ी दिए हैं सर्विसिंग करने के लिए। हम रैली वैली में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे आ गए? और अन्य से मतलब वो आए थे तो 2 घंटे बोले हैं टाइम लगेगा सर्विसिंग कराने में बाइक का। ये बगल में बाइक का सर्विसिंग है। हम मुद्दे क्या क्या हैं आपके? मुद्दे यही है कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा है इसमें। आप पढ़ने की सुविधा, तो इस चुनाव में आप किसको वोट दे रहे हैं? हम जन स्वराज को देंगे, क्योंकि उनका बातें जो सामाजिक तौर पे आ रहा है ना, अच्छा आ रहा है। स्टूडेंटों के प्रति आ रहा है, महिलाओं के प्रति आ रहा है, बेशक जो भी रिजल्ट हो। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि जन स्वराज को वोट देंगे, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया? और चीज, दूसरा चीज है कि हम लोग NDO को भी देख लिए और महागठबंधन को भी देख लिए। मुन्ना तिवारी जी 10 साल हैं, कोई 10 साल में कोई वैसा खास नहीं चाहिए, काम नहीं किया है, ठीक ना। अपना फंडिंग वाला भी काम नहीं किया, 200% किए तो बहुत लगता। आनंद मिश्रा को भी हम लोग लोकसभा में देखे, 30,000 वोट लेकर निपट गए। पढ़े लिखे पे हम लोग दिए मगर नहीं चला। इनकी बार हम लोग जन स्वराज को जन स्वराज को ये वोट देना चाहते हैं तो आप क्या प्रतिक्रिया? भैया एक अपना वोट सबका अपना अधिकार रहता है। पहली बात तो हम लोग जन स्वराज के जो अभी नेता है, आज से पहले उनको हम लोग देखे भी नहीं है। क्या किसको टिकट मिला जन स्वराज की तरफ से? हर्षवर्धन को पता भी नहीं है मुझे तो। हर्षवर्धन पूर्व MP के तिवारी के बेटे हैं। 1980 से 84 वो पहले कांग्रेस से भी थे ना सर, जिला अध्यक्ष थे यहाँ पे। जी, वो पहले कांग्रेस से ही जिला अध्यक्ष। उन्होंने, आपको आनंद मिश्रा से कोई उम्मीद नहीं है? 1% भी नहीं है। तो आप नहीं है 1%। भाजपा से नहीं है, आनंद मिश्रा से नहीं है? 20 साल NDA है ना, 20 साल में परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो 9वीं फेल हो, चाहे कुछ भी हो। 20 साल जी बताइए। ये कह रहे हैं कि इनको भाजपा से भी उम्मीद नहीं है, आनंद मिश्रा से किसी से उम्मीद नहीं है, इनकी उम्मीद है जन स्वराज से। आप इस पे क्या कहना चाहिए? हमारी उम्मीद बिल्कुल भाजपा से है। क्यों? इसलिए कि भाजपा कार्य कर रही है। और क्या आप भाजपा के 5 काम गिनवाइए? बाबा के घर में वो लड़के बेरोजगार हैं कि नौकरी करें? बाबा से पूछिए। अच्छा, आपके घर में, जैसे भाई ने पूछा, आपके घर में सारे लोग बेसिकली नौकरी करते हैं, हम भी नौकरी करते थे। आपके घर में कौन लड़के हैं, लड़कियां? अरे ये कुल कहेंगे राजनीति की बात करिए, कुल क्या बात करना बेकार। अरे तो बाबा, ये भी तो राजनीति के ही होते हैं। कोई ऐसा घर नहीं होगा ना, नेता होगा या उनके लड़की बेरोजगार ना होगा। भैया का कहने का मतलब है, अगर इन क्या बोलते हैं जन स्वराज की सरकार आएगी तो सबसे पहले इनको क्या बोलते हैं SP नौकरी दे देगी। ये ऐसा संभव है? करिए, मेहनत करिए। ऐसा संभव, क्या दिक्कत है? नौकरी मिल रहा है भैया, नौकरी नौकरी स्वयं डिपेंड होना होगा, सरकार नौकरी देगी, ये झूठा वादा है। रिकॉर्ड क्यों टूट गया? कितने साल का रिकॉर्ड? 45 साल का रिकॉर्ड कैसा रिकॉर्ड? भारत में क्यों टूट गया? 45 साल का रिकॉर्ड बना है बेरोजगारी में। बिहार नीचे जादू हुआ, लाखों लोग बेरोजगार बिहार थे। नीचे सब बेरोजगारी स्वयं हॉल करना पड़ता है। बेरोजगारी स्वयं हॉल करना। आबादी अगर बढ़ता जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बेरोजगारी का है, तो काम करना है, उसको लिए काम एकदम हर जगह है। जिसको काम नहीं करना है, आप नॉन मैट्रिक हैं, खोज रहे हैं कि पुलिस में भर्ती होंगे तो नहीं मिलेगा। बताइए, नेता लोग का भी नामांकन करा लीजिए, आप 5 साल बाद रिजल्ट दीजिए, 5 साल के बाद ज्वाइनिंग करवाइए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि आबादी बढ़ रही है, इस वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। भाजपा के भी कई नेता हैं जो ये कहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो वो भी तो एक तरह से क्या बोलते हैं, जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ाने आज के सिचुएशन देख कर मैं पॉपुलेशन बढ़ने का फेवर में हूँ। पॉपुलेशन बढ़ने से ही इतनी सुविधा बढ़ी है। पॉपुलेशन को नाश कर दीजिए, परमाणु बम मिलाकर आज बक्सर जंगल हो जाएगा, पूरा बिहार जंगल हो जाएगा, मंगल के जगह सब जगह मंगल हो जाएगा। अच्छा, आदमी से श्रेष्ठ, मानव से श्रेष्ठ दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो एक बात बताइए, आपने संगे ज्यादा लोग हैं वही धनी सुखी है, जिसके संगे कोई नहीं है वो लड़चट आदमी है।
कौन जीत रहा है बक्सर? आनंद मिश्रा का जीत, नीतीश का जीत है, नीतीश का जीत, मोदी का जीत है। ये तीनों का तालमेल में सरकार चल रही है। यदि एगो कमजोर हुआ तो सरकार नहीं चलेगी, और उनका कांग्रेस का राजद का सरकार को भी बनने वाला नहीं है। इसलिए कि वर्तमान में ये सीट ठीक है, वर्तमान ही किसी की स्थिति देखी जाती है, भूत भविष्य कोई किसी का जानता होता नहीं है कि कौन क्या है। चलिए ठीक लेकिन है। सब नीतीश को देख रहा है, पूरा भाजपा की ताकत नीतीश में लगी है कि नीतीश आएगा बड़ा पार्टी। ये जानिए भाजपा घट जाए, लेकिन से ऊपर हो गए हैं, अब नीतीश क्या करेंगे? 75 उम्र अवस्था हो गया है। जितना बड़ा बुढ़ा उतना बड़ा ज्ञानी, नया आदमी जितना उतना बेहोश मूर्ख। नया आदमी का मतलब मूर्ख। बोलिए अच्छा देखिए, जैसे बाबा कह रहे हैं कि नया आदमी के मतलब मूर्ख, मतलब आप मूर्ख हैं? बाबा कह रहे हैं कि नया व्यक्ति मतलब मूर्ख। मूर्ख क्यों नहीं बोलेंगे बाबा? बोलेंगे ही ना। जब मेरे दिमाग में चलेगा कि नहीं कोई पार्टी जीत, जैसे भैया अभी जनसुराज को जिता रहे थे, जिताने का मतलब जिता के जनसुराज क्या मुझे नौकरी दे देगी? अरे नौकरी कोई नहीं देगा, मैं पढ़ूंगा तभी मिलेगा नौकरी मुझे। ये थोड़ी ना है कि अगर जीत रहे जनसुराज तो उनको नौकरी मिल जाएगा। कोई नहीं देगा, अपने पास ऑप्शन देगा, अपने पास हिम्मत है तो पढ़ के निकालिए। और क्या ये एनडीए सरकार नहीं दे रहा है? हर घर का लोग को रोजगार देंगे। निकाल इधर है, क्या करिएगा? क्यों 5 साल पे दे रहा है? इससे बढ़िया आप तेजस्वी जी को वोट दीजिए ना, तेजस्वी जी को वोट दीजिए ना, वो बोले हर घर नौकरी। भैया सुनिए ना, इधर आइए। 2018 का ग्रुप डी, 2018 का ग्रुप डी में हमने मेरिट में छटा है। 2018 ग्रुप में 2023 में रिजल्ट दिया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अभी कर रहा है अहमदाबाद रूली का। इनको क्या चाहिए पता है? तेजस्वी जी बोले हैं हर घर कितना नौकरी देंगे, हर व्यक्ति को नौकरी देंगे। तो आप क्या बोले? ऑप्शन। अच्छा ठीक है। आप एक बात बताइए कि नौकरी और रोजगार में अंतर क्या है? अंतर है, नौकरी में थोड़ा अच्छा खासा जिंदगी लाइफ है, रोजगार में अपना स्ट्रगल तो ज्यादा है। रोजगार में स्ट्रगल क्या है? रोजगार भी ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ऑटो चलाना रोजगार है या नहीं? रोजगार है, ऑटो चलाना रोजगार है, दुकानदारी करना रोजगार। और देखिए नौकरी और रोजगार में ही अंतर बा। नौकरी से अपन तू शौक पूरा कर सकेनी, और रोजगार में एक से एक बड़का से बिल्डिंग कार, और रोजगार जे करेला उहे नेता के सपोर्ट करेला, करोड़ों रुपया देवेला। जैसे में मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, ठीक है, टाटा। अच्छा तो यहाँ पे पुलिस चौकी पे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना दुकान खोल रखा है, किसी ने फल का दुकान रखा है, कोई ऑटो चला रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो रोजगार है या नहीं? वो भी रोजगार है। देखिए एक छोटा समोसा बेच रहा है, वो भी रोजगार है, लेकिन उसको करने का ढंग चाहिए। क्या बोलते हैं भैया, ये ऑटो चलाना रोजगार है ना? रोजगार है, मगर उसमें उन लोगों का कुछ बचत नहीं होता है। उन लोगों का भी तो आगे भविष्य है ना, उसमें नहीं होता है, कमाने ही खाने में निकल जाता है सब। भाई तो पढ़ाई तो एक बात बताइए, ठीक ना? सरकारी नौकरी, सरकार पैसे दे रहा है। आप अगर सरकारी नौकरी में मान लीजिए 30,000 रुपए कमा रहे हैं, और कोई अपना छोटा सा बिजनेस खोल करके आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं, बेहतर कौन सा है? बेहतर तो रोजगार वाला है, 50,000 वाला। तो आपने कभी रोजगार करने का नहीं सोचा? एकदम बिल्कुल सोचा। हम कहाँ बोले कि रोजगार भी अच्छा एक जरिया है, नौकरी भी एक जरिया। दोनों का युवा में ऑप्शन मिलना चाहिए, जो योग्य जो हो उसको मिलना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं या कंपटीशन निकालते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी से आगे नहीं बढ़ सकते। रोजगार और नौकरी में दोनों में अंतर है। दोनों ऑप्शन दीजिएगा ना, दोनों ऑप्शन दीजिएगा ना। जो पढ़ रहे हैं, जिसके पास रोजगार करने का क्षमता नहीं है, जगह नहीं है, जमीन नहीं है, दुकान नहीं है, पैसा नहीं है, तो कलम के भाव जाएगा, तो कलम को लिए ऑप्शन देना चाहिए ना। जितने लोग उतने मुद्दे। बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तमाम सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही है। कुछ लोगों तक, जिन लोगों तक पहुंच रही है वो सरकार के फेवर में बात करेंगे, जिन तक नहीं पहुंच रही है वो सरकार के अगेंस्ट में बात करेंगे। चुनाव है, चुनाव का माहौल है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं। देखना ये दिलचस्प है कि आने वाला जो चुनाव है वो लोगों को किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाता है। धन्यवाद।